नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीत की आवाज में, जहां हम आपके लिए लाते हैं जीवन को बदल देने वाली कहानियां। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है माइनस, जिसमें आप खुद को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और शायद बदल भी पाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जिसे सुनते ही हमारे भीतर कुछ हिल जाता है। तुम्हारे दुख का कारण कौन है? इस सवाल का जवाब हमने बाहर ढूंढा, माता पिता में, समाज में, नौकरी में, रिश्तों में। लेकिन बुद्ध ने कहा, रुको, जरा भीतर झांको। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको दुख के असली कारण से परिचित कराएगी। भाग 1। जब एक दुखी व्यक्ति बुद्ध के पास आया। प्राचीन काल की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। लोग दूर दूर से आते, प्रश्न पूछते, समाधान पाते और शांति का अनुभव करते। एक दिन एक युवक बहुत ही परेशान अवस्था में बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा तनाव और पीड़ा से भरा था, आंखों में आंसू और मन में निराशा। वो बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मुझे लगता है जैसे हर कोई मुझे नीचा दिखाता है, मुझे समझता नहीं, मुझे ठगता है। रिश्तेदार धोखा देते हैं, मित्र पीठ पीछे वार करते हैं, समाज मुझे तुच्छ समझता है। बताइए, मेरे दुख का कारण कौन है? बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, माइनस, क्या तुम सच में जानना चाहते हो तुम्हारे दुख का कारण कौन है? युवक ने कहा, हाँ प्रभु, यही जानने तो आया हूँ। भाग 2। बुद्ध का उत्तर, माइनस, जो भीतर की दीवारें तोड़ दे। बुद्ध ने पास ही रखे एक जल से भरे प्याले को उठाया और कहा, इस जल को देखो। जब ये शांत होता है तो इसमें सब स्पष्ट दिखता है, माइनस, आकाश, तारे, पेड़। लेकिन यदि मैं इसे हिला दूं तो सब धुंधला हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा मन भी जल के इस प्याले की तरह है। जब तक तुम इसे हिलाते रहोगे, दूसरों को दोष देते रहोगे, तुम दुखी ही रहोगे। फिर बुद्ध ने सीधे उस युवक की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे दुख का कारण कोई और नहीं, सिर्फ तुम स्वयं हो। युवक हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, पर कैसे? दूसरों ने तो मेरा नुकसान किया, मेरा अपमान किया। बुद्ध बोले, दूसरों ने क्या किया ये तुम रोक नहीं सकते, लेकिन उनके किए को तुम अपने भीतर क्या जगह देते हो? माइनस, ये तुम्हारे हाथ में है। दुख बाहरी घटनाओं से नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया से जन्मता है। जो तुम सोचते हो वही तुम महसूस करते हो। तुम अपने ही विचारों के गुलाम बन चुके हो। भाग 3। बुद्ध की शिक्षा, दुख है विकल्प, आवश्यकता नहीं। बुद्ध ने कहा, दुख को तुमने ओढ़ रखा है जैसे कोई वस्त्र। अब आदत बन चुकी है तुम्हें दुखी रहने की। लेकिन जान लो, दुख आवश्यक नहीं है, ये सिर्फ एक विकल्प है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम हर परिस्थिति में शांति ढूंढना शुरू कर दो, यदि तुम हर घटना को एक सीख की तरह देखो, यदि तुम हर अपमान को अवसर बना दो, माइनस, तो दुख की पकड़ ढीली हो जाती है। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उन्हें स्वीकार ना करो, तो वे शब्द किसके पास रह जाते हैं? युवक ने जवाब दिया, माइनस, उसके पास। बुद्ध मुस्कुराए, माइनस, तो फिर दुख भी तभी तुम्हारा होता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी स्वीकृति है, बाहरी घटना नहीं। भाग 4। बुद्ध की कहानी, तीर और दूसरा तीर। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा, यदि किसी को एक तीर लगे तो उसे पीड़ा होगी, लेकिन यदि वो व्यक्ति बार बार उस घाव को कुरेदता रहे तो क्या होगा? शिष्य बोले, माइनस, घाव और गहरा हो जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जीवन में दुख रूपी पहला तीर कोई और चलाता है, माइनस, लेकिन दूसरा तीर, माइनस, जो ज्यादा दर्द देता है, माइनस, वो हम खुद अपने मन से मारते हैं। हम बार बार उसी दर्द को दोहराते हैं, सोचते हैं, बढ़ाते हैं। असल में हम अपने ही दुख के निर्माता हैं। भाग 5। भीतर झांकने की कला। बुद्ध ने युवक को ध्यान करने को कहा। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय अपने भीतर बैठो, न कोई शिकायत, न कोई अपेक्षा। बस ये देखो, माइनस, तुम्हारे विचार कहाँ जा रहे हैं? क्यों बार बार वही पुराने घाव याद आते हैं? फिर उन्होंने कहा, जब तक तुम दूसरों को अपनी भावनाओं का जिम्मेदार मानते रहोगे, तब तक तुम पीड़ित ही रहोगे। जब तुम जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो, तभी तुम अपने दुख के पार जा सकते हो। भाग 6। उत्तर के बीज, माइनस, समाधान तुम्हारे भीतर है। युवक के चेहरे पर अब हल्का परिवर्तन आया। वो बोला, प्रभु, अब समझ आया, दुख एक विकल्प है, स्वीकृति है। दुख मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर है। बुद्ध बोले, और उसी भीतर है मुक्ति का द्वार। जिस दिन तुम अपने दुख का कारण खुद को मान लोगे, उसी दिन तुम्हारे पास उसे खत्म करने की शक्ति भी आ जाएगी। तुम कमजोर नहीं, तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। भाग 7। अंतिम शब्द, मैं दुखी हूं से मैं जिम्मेदार हूं तक। बुद्ध ने युवक से कहा, अब जब अगली बार तुम्हें दुख हो, माइनस, तो खुद से ये सवाल मत पूछो, माइनस, किसने किया, बल्कि पूछो, माइनस, मैंने इसे क्यों चुना। अपने भीतर शांति लाओ और बाहर की दुनिया खुद ब खुद शांत हो जाएगी। बाहर से कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को दुखी होने की अनुमति ना दो। तो साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दुख का असली कारण क्या है? क्या अब भी आप किसी और को दोष देते हैं, या अब आपने अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया है? याद रखिए, माइनस,
दुख से मुक्ति तभी संभव है जब आप उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। गौतम बुद्ध ने सिर्फ ध्यान सिखाया, शांति सिखाई माइनस, उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि हमारी मुक्ति हमारे ही हाथ में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शब्द बदलते हैं सोच को और सोच बदलती है जीवन को। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए याद रखिए माइनस, दुख एक द्वार है माइनस, भीतर प्रवेश करो, उत्तर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। जीत की आवाज से मैं आपको विदा कहता हूँ।